जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 2022 के चुनाव निर्धारित तारीखें निर्धारित हो गई हैं और इसी के मद्देनज़र हम लोगों से पूछना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार। तो देखिए मैं आपको बता दूं मेरे साथ में कुछ यहाँ लोग खड़े हैं, जानने की कोशिश करेंगे। भैया आपका नाम? दीवान सिंह। अब की बार किसकी सरकार? भाई मैं यहाँ का नहीं हूँ, आदमी। फिर भी किसकी सरकार? मोदी की बनेगी और किसकी बनेगी? मोदी। और क्या? देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस बार भी मोदी, जिससे भी मैं बात कर रहा हूं, देखिए मेरे सामने देखिए दो लोग और हैं भैया हमारे, इनसे भी बात करेंगे। भैया आपका नाम? नाम नारायण अग्रवाल। इस बार किसकी सरकार? हमें नहीं मालूम है किसी की सरकार। आप वोट नहीं देंगे? एवं की सरकार है। जिसकी एवं उसकी सरकार है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं हम लोग। देखिए मेरे साथ में एक भैया और हैं, इनसे बात करने की कोशिश करें। भैया आपका नाम? जय। इस बार किसकी सरकार? योगी सरकार। क्यों? प्रोग्रेस अच्छी होती है उनकी सरकार में और थोड़ा सा जात पात को भी प्रॉफिट मिलता है इस मामले में, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले केवल यही सरकार आई है इकलौती। क्या आपको लगता है कि लोकदल और सपा भाजपा को हरा पाएंगी? फिलहाल तो नहीं, लेकिन जिस हिसाब से सपा में जितने भी विधायक वगैरह सब ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं उस हिसाब से ये लगता है कि सपा वाले टक्कर जरूर दे सकते हैं बीजेपी को, लेकिन एक तरफा खेल है बीजेपी का। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि देखिए ब्रज भूमि में हम जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं एक ही बात है, अब की बार मोदी सरकार। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरे सामने एक शॉप वाले भैया, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा विवेक शर्मा। विवेक जी, इस बार किसकी सरकार? योगी जी। आखिर क्यों? उन्होंने विकास किया है, हर मुद्दे पे बहुत अच्छा काम किया है। योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद। क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी और लोकदल मिलकर भाजपा को हरा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, मतलब ही नहीं बनता। वैसे टाइम खराब करने वाली बात है। योगी जी बेस्ट हैं। देखिए मेरे साथ में एक मैम और है। मैम आपका नाम? नूतन शर्मा। क्या इस बार किसकी सरकार? योगी जी। पक्का? हाँ जी। क्या आप क्या विकास चाहती हैं? अगर योगी सरकार आती है तो क्या विकास चाहती हैं? आप इनसे पूछो। देखिए चलिए कोई बात नहीं, मैम थोड़ा संकोच कर रही हैं। मैम आपका नाम? संतोष। इस बार किसकी सरकार? मोदी जी, योगी जी। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, देश में विकास किया है, देश का उद्धार किया है। आप क्या बदलाव चाहती हैं? अगर मोदी जी आते हैं तो आप क्या बदलाव चाहती हैं? सबसे पहले तो ये चाहते हैं वृंदावन में जो पान खा खा के थूकते हो, थूकना बंद कर दे। इसकी सफाई सबसे पहले जरूरी हो। जो नालों में बदबू है, खुले हैं, वो बंद हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कई लोगों से भी हमने बात की, लेकिन वही चीज़ एक ही बात, इस बार मोदी सरकार। और आगे भी हम कई लोगों से बात करेंगे, आप जुड़े रहें मेरे साथ। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत किया, क्या बताया। अब की बार किसकी सरकार, कौन होगा सत्ता में और कौन होगा बाहर, किसको मिलेगी सत्ता, कौन होगा दावेदार, क्या योगी आदित्यनाथ तोड़ पाएंगे सपा और लोकदल की तिरस्कम। निकल पड़े हैं आज हमारे संवाददाता राहुल ठाकुर जनता के बीच, जो जानेंगे जनता की राय। मथुरा वृंदावन की जनता किसे सौंपना चाहती है दावेदारी, कौन होगा सत्ता का दावेदार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मथुरा की जनता क्या कहती है, देखिए एक्चुअली रिपोर्ट में इंडिया वार्ता न्यूज पर हमारे संवाददाता राहुल ठाकुर के साथ, जो जनता के बीच जानेंगे जनता की राय। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता राहुल ठाकुर। 70 हिम्मत थी लेके आए। ये वो बंदा है जो करके बताता है, ना कि बता के करता है। तो ऐसे ही रहिए। अगर मैं आपसे एक बात और पूछूं, अगर योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? मैं कहता हूँ सर, नुहार बदल जाएगी। आप गोवर्धन जी जाएं, कोई टाइम था हम कार से करते थे, हमें इस चीज़ का दुख नहीं है कि अब कार नहीं जाने देते, लेकिन इस चीज़ की खुशी है कि संतों के जब वो दंडवत उसकी कर रहे होते हैं परिक्रमा, उनकी कोई अड़चन नहीं आती। जो किसी ने सोचा ये संत समाज आज है तो हम हैं, अगर ये नहीं तो हम नहीं।
ये किसी किसी को, अगर आप सोचो बहुत दूर की बात है, ना सोचो तो कुछ नहीं। हम सनातनियों में यही है यार, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अरे फ़र्क आज नहीं पड़ता, आपके आने वाली नस्लों को पड़ेगा। इस चीज़ को समझो, आज समझोगे तुम्हारा कल सुधर जाएगा, अगर नहीं समझोगे तो भैया फिर गुलाम बन जाओगे। कल अंग्रेजों के थे, अब किसी और के बन जाओगे। जैसे कि बहुत बहुत अच्छी बात बोली है जी, बिल्कुल जी जी। धार्मिक स्पष्ट करके बताया, मैं आर्थिक वाइज बताया, और जो धार्मिक और आर्थिक लेके चल रहा है, और एक मार्क्सवाद का नियम कहता है जो डीप स्ट्रक्चर होता है, जो आर्थिक होता है, इंसान अगर आर्थिक मजबूत होगा तो धार्मिक भी हो जाएगा। इसलिए मैं दोनों बातें भैया जी ने बोल दिया कि योगी आदित्यनाथ बहुत जरूरी हैं। एक और बताता हूँ, जी 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 ही नहीं बल्कि मोदी जी भी ज़रूरी हैं। आप देखिए पीछे 70-75 साल हो गए इंडिया आज़ाद हुए। हमारे भारत को इंडिया नाम इन्होंने दे दिया अंग्रेजों ने। हमारा भारत है, भरत वंश से हम भारतीय हैं। भरत वंश कौन था किसी को मालूम नहीं, आज की जनरेशन को नहीं मालूम। स्कूलों में संस्कृति पढ़ाई नहीं जाती, पता ही नहीं है, किताबें ही बदल दी। क्यों? इन्होंने, ये कांग्रेस ने या आने वाली ये जो बाहर से आके राज किया, इन्होंने पढ़ने ही नहीं दिया ताकि इनको पता ही ना चले, इनसे छीन लिया जाए। उसको समझाओ, स्कूलों में आएगा। अभी मैं आज ही सोशल मीडिया पे देख रहा था, कहीं पे इन्होंने बताया कि एक विधानसभा जिसमें कि संस्कृत शुरू की जा रही है, संस्कृत में ही लॉ एंड ऑर्डर सारे आएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है। जब संस्कृत सुनी जाएगी तो बोली भी जाएगी। संस्कृत दिव्य भाषा है, देवी देवता समय तो ये इंसान नहीं समझेगा। आप आज वृंदावन में घूम रहे हैं, मुझे लगता है मैं लॉकडाउन में आया था सब टूटा होता, और आज से 2 साल ही पीछे चले जाओ, क्योंकि ये गलियां बहुत चलती हैं बिहारी जी की, कभी सुनी हुई नहीं, और ये हो नहीं सकता। आप आज ही देख लो कायापल, वहाँ तक अगर कैमरा घुमाओगे आपको स्वच्छता तो दिखती है ना। यात्रु भी ध्यान देते हैं और यहाँ के लोग भी इस चीज़ में बहुत हैं। और अब देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा था, डिफेंस सिस्टम जो कि 70 साल में नहीं आया, क्या तब टैक्स नहीं आता था, तब रोजगार नहीं था, सब कुछ आता था ना। तो करप्शन ही खाई जा रही। एक अकेला योगी या मोदी कुछ नहीं कर पाएगा, सबको मिलके करना पड़ेगा। मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन ठीक है आज बिजनेस डाउन है, आप अपनी दुकान खोलते हो यार, आज गाहक है कल नहीं है, कल बढ़ भी सकता है, तो उसको एक टाइम तो दो। बहुत चलती हैं बिहारी जी की, कभी सुनी हुई नहीं, और ये हो नहीं सकता। आप आज ही देख लो कायापल, वहाँ तक अगर कैमरा घुमाओगे आपको स्वच्छता तो दिखती है ना। यात्रु भी ध्यान देते हैं और यहाँ के लोग भी इस चीज़ में बहुत हैं। और अब देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा था, डिफेंस सिस्टम जो कि 70 साल में नहीं आया, क्या तब टैक्स नहीं आता था, तब रोजगार नहीं था, सब कुछ आता था ना। तो करप्शन ही खाई जा रही। एक अकेला योगी या मोदी कुछ नहीं कर पाएगा, सबको मिलके करना पड़ेगा। मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन ठीक है आज बिजनेस डाउन है, आप अपनी दुकान खोलते हो यार, आज गाहक है कल नहीं है, कल बढ़ भी सकता है, तो उसको एक टाइम तो दो। बच्चे को तुम टाइम देते हो 1 साल का एग्ज़ाम देने के लिए, अरे तो यार सबसे बड़ी बात एक मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भी उसको टाइम चाहिए, एक बार और टाइम दे के देखो, क्योंकि अगर और कोई हमें अपोजिशन में दिख भी तो नहीं रहा कुछ जो हमारे बारे में सोचे, सब अपना ही तो सोच रहे हैं। अब योगी जी हैं, आप जाके देखेंगे उनके भाई जी आज भी वहाँ चाय की रेडी लगा रहे हैं, उसने नहीं कोठी बना ली, किसके लिए? आप उनके वहाँ जाइए, हिंदू, ये आजकल ना ऑपोजिशन बोल रही है हिंदू मुस्लिम, अरे उसके वहाँ जाके तो मैं गोरखपुर गया, वहाँ पे अगर 100 हैं तो 70 से 80 दुकानें माउंटेन्स कर रहे हैं, उनमें कोई है नहीं। और मैं काशी जी में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वहाँ पे मुसलमान भी गंगा स्नान करता है, हर हर महादेव। बिल्कुल देखिए, हाँ भैया भी, हाँ हमारे भैया भी बोलना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने, जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत सारी योजनाएं नहीं चलाई, मेरा ये वैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे क्रेडिट स्कीम चलाई MSME के लिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है अभी, जिसका 2015 में शुभारंभ किया था, उसका एक्सटेंशन कर दिया 2025-26 तक, और जल जीवन मिशन चलाया। हर गांव तक हर व्यक्ति तक, एक व्यक्ति को 55 पर लीटर पानी चाहिए। जो लोग पहले, मतलब आपने देखा होगा कोलपुर, ये महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, 2-2 किलोमीटर तक, 20-20 किलोमीटर तक महिलाएं पानी लेके आती थी। मैं पढ़ता था, जब देखता बड़ा दुख हो रहा है। अब गोवा ऐसा मात्र राज्य भी बन गया है, वो भी बीजेपी शासित प्रदेश है, जिसने 2024 से पहले जल जीवन मिशन के तहत अपना पूरा टारगेट पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना चलाई गई, जिसमें हर ग्रामीण को अपना मकान सुनिश्चित हो। तो इसलिए कह रहा हूँ, योजनाएं मिलती हैं लेकिन उनका क्या लाभ नहीं पहुँच पाता है। प्रधान का काम होता है योजनाओं को बताना, ब्लॉक ऑफिसर का काम होता है योजनाओं को बताना। मैं मिलता हूँ मेरे घर पर जो बाई जी और जो काम करने आते हैं, मैं देखता हूँ उन्हें योजनाएं नहीं मालूम। तो सबसे बड़ा है कि योजनाएं चलाती है सरकार, लेकिन वो पहुँच ही नहीं पाती। मुद्दा ये पहुँचाना, एक संवाद की कमी है। वो संवाद की कमी तब होगी जब हमारा प्रतिनिधित्व भी ठीक होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सुधार देखा है 5 साल में। मैंने अभी तक वोट भी नहीं डाला, मैं बात बता रहा हूँ कि मुझे लगा सुधार, मैंने अपनी बात रखी।
ठीक है आप मैं अपने इंडिया वार्ता न्यूज़ के दर्शकों से अनुरोध करूंगा, आप बने रहे मेरे साथ, और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम। देखिए इस समय हम एक और भैया की दुकान पकड़े हैं, ये है प्रसिद्ध कालिया भैया हमारे ये, और कालिया दूध भंडार। इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं एक बार। भैया आप मुझे बताएं आपका नाम? मेरा नाम विजय ठाकुर। विजय ठाकुर, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार योगी सरकार। आखिर क्यों? भाव है हमारा उनसे जुड़ा हुआ, और हमारा ये सारी चीज़ों में देखते हुए महंगाई तो देखो हर जगह है, और महंगाई के अनुसार है ना बढ़ोतरी भी है सारी चीज़ों में। बिजली के बिल देख लीजिए, सारी चीज़ों में देख लीजिए, और है ना आपकी गुंडागर्दी बिल्कुल भी नहीं है इस समय है। जिस तरह से मॉमडन हावी हो जाते थे वो चीज़ भी नहीं है, इसलिए हम एक ही बात बोलेंगे, अब की बार योगी सरकार। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो? क्योंकि 5 सीटें उन्हीं की होंगी और किसी की नहीं हो सकती यदि मथुरा से चुनाव लड़ते हैं योगी आदित्यनाथ जी। देखिए मेरे साथ में एक भैया और हैं, इनसे भी बात करते हैं। भैया आपका नाम? भैया फाल। भैया अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार भैया। आखिर क्यों? मज़ेदार सरकार है भैया, मज़े आ रहे हैं भैया चकाचक। जैसे कि आनंद ही आनंद, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई कुछ नहीं। ठाकुर है ना, योगी जी ठाकुर हैं, इसलिए मस्त मोले फैसले लेने में टनाटन है। जो भी फैसला लेना हो धड़ाक धड़ाक फैसला अटैक। ये नहीं कि उनसे फ़ोन करके पूछना है, कि उनसे फ़ोन करके पूछना है, कुछ नहीं। जो भी एक्शन लेना है स्वयं लेना है और फटाफट लेना है। इसलिए योगी सरकार एंड मोदी सरकार। अगर मैं आपसे कहूं कि सपा और लोकदल क्या भाजपा का तलस्म तोड़ पाएंगी? नहीं तोड़ पाएंगे भैया, ये नहीं तोड़ पाएंगे। पक्का? पक्का, ये हमारा वादा है मेरी जान। फिर मिलना हमसे अगली बार। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं भैया ने बताया अब की बार मोदी सरकार, और बार बार अब मेरे साथ में और कुछ लोग भी खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम? ईश्वर ताड़े, महाराष्ट्र से। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार आनी चाहिए सर। आखिर क्यों? अरे देश का सब चेंज हो गया है ना, जो कानून कायदे बने वो आज तक इतिहास में नहीं हुए, तो होना ही चाहिए ना, वही होना चाहिए। देखिए महाराष्ट्र से आए हुए हमारे एक भैया ने बताया, फिर दोबारा बताया कि अब की बार मोदी सरकार, और मेरे साथ में एक और हैं भैया। भैया आपका नाम? जगन ताड़े। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। पक्का है? पक्का है। पक्का सर जी, एकदम। ठीक है, तो बस मैं आपको बता दूं, मैंने जितने लोगों से भी बात करने की कोशिश करी है, एक ही बात है, अब की बार फिर मोदी सरकार। और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ में एक भैया और हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश जी, कहाँ से हैं आप लोग? मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार योगी की सरकार। आखिर क्यों? मोदी। क्यों? क्योंकि आस्था और सभी लेके चल रहे हैं, वो सारे धर्म, सर्वधर्म को का सम्मान करते हैं। क्या अगर मैं आपसे कहूं, क्या सपा और लोकदल मिलकर भाजपा को हरा पाएंगे? नहीं, सपा को छोड़ बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। पक्का कोई से ही दल मिल जाए, बीजेपी को नहीं हरा सकते कोई भी। ठीक है, मेरे साथ में यहाँ पर एक हमारे एक गौतम जी और हैं, इनसे और बात करते हैं हम। ये हमारे बहुत अच्छे हैं। गौतम जी, अब की बार किसकी सरकार? योगी की सरकार। आखिर क्यों? पहले बिजली 4 घंटे 5 घंटे रहती, आज 24 घंटे लाइट रहती है। बिल्कुल। और पहले क्या है कि आपकी बाइक कहाँ है, बाइक है, पहले पता ही लगता कि बाइक कब गायब हो जाती, यात्रियों के शीशे टूटते, गाड़ी चोरी होती थी। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि योगी सरकार में गुंडागर्दी कम है? बिल्कुल खत्म है गुंडागर्दी। कोई न कहे कि गुंडागर्दी है तो माइके लाल गोली चला के दिखाए, पुलिस से घर पहुंच जाएगी। गुंडे भी डरते हैं गुंडागर्दी करने से। हैं, गाड़ी चोरी बंद हो गई, हमारा लूट खसोट आ जाती, 12 बजे 1 बजे घूम सकता है, पहले डर लगता था पहले लोगों को। अगर मैं आपसे इसी क्रम में पूछूं कि अगर योगी आदित्यनाथ मथुरा से खड़े हों तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जीतेंगे वो, पक्का। सब लोग वोट देंगे, वो एक अलग बात है, यहाँ खड़े हो ना हो, वैसे वो अपने वहाँ से पूर्वांचल से होंगे, यहाँ से होंगे तो हर आदमी उसको विकास के लिए वोट देगा उनको। हर बिरादरी, हर आदमी ये चाहेगा कि अब मथुरा से योगी लड़े, और जो कोई वोट नहीं देगा बीजेपी वो ही वोट देगा, क्योंकि वो चाहेगा कि यूपी चमन हो, हमारे यूपी में बिंदा मतलब चमन हो।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं अभी भैया दोबारा जुड़ना चाह रहे हैं हमसे। हाँ बताइए। एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब से मोदी जी आए तब से आपने ये बात नहीं सुनी होगी कि अपने सामान की सुरक्षा रखें या मंदिर में बम है, कोई भी लावारिस वस्तु का हाथ न लगाएं। ये सुनी क्या आपने? पूरा देश देख ले, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ यूपी की नहीं, टोटल इंडिया में ये 2014 से ये किसी ने भी नहीं सुना होगा कि आप कोई भी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं, क्योंकि इस टाइप की कोई घटना होती ही नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं, क्या सपा और लोकदल मिलकर भाजपा को हरा पाएंगी? सपा क्या, सारी पार्टी मिल जाना। मैंने फिर बोला था कि सपा तो क्या, और भी जो पार्टियां हैं ना चुटपुट, वो सारी मिल जाए तो भी नहीं हरा सकती। आप बने रहे मेरे साथ, मैं अभी और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा, आप बने रहे मेरे साथ। देखिए मेरे साथ में एक महिला श्रद्धालु भी जुड़ चुकी है और इनसे बात करेंगे। मैम आपका नाम? राधिका। कहाँ से हैं आप? वृंदावन से। तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार। आखिर क्यों? जैसे कि यूपी में देख रही हूँ, मोदी सरकार ने और जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे काम किए हैं, जिससे कि मैं ही नहीं, यहाँ पे जितने भी यूपी के हैं वो सभी चाहते हैं कि दोबारा योगी सरकार ही आए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर मैं कहूँ यहाँ से, अगर योगी मथुरा से योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ते हैं तो डेफिनेटली वही जीतेंगे। क्या आपको लगता है सपा और लोकदल मिलकर क्या भाजपा को हरा पाएंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हरा पाएंगी। आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट मंथ में रिजल्ट आ जाए, मार्च में रिजल्ट आ जाएगा और डेफिनेटली योगी जी ही जीतेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, देखिए जैसा कि मैं कई लोगों से बात कर चुका हूं और मैंने जिस से भी बात करी है, सब एक ही बात बोलते कि इस बार योगी सरकार। और मेरे साथ में एक भैया और हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइए मैम, बताइए। मैं कहना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे राम को लाए हैं उन्हें हम जरूर लेके आएंगे, तो डेफिनेटली योगी सरकार ही आएगी। बिल्कुल, जैसे कि मैम ने बताया कि योगी सरकार ही आएगी। इसी के मद्देनजर रखते हुए मेरे साथ में एक भैया और हैं, इनसे भी बात करते हैं। भैया आपका नाम? आदर्श गौतम। आदर्श जी, इस बार किसकी सरकार? योगी सरकार। आखिर क्यों? योगी सरकार के अलावा और कोई विकल्प नहीं है जो इस देश को, प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को चला सके। आप अपना अतीत उठा के देखेंगे, उसमें भी आप देखेंगे तो जो कार्य भाजपा में हुए हैं, और कोई सरकार केवल वादे करती थी और जो भाजपा ने वादे किए वो भाजपा निभा रही है। आज की डेट में देखेंगे तो आज मथुरा में 3 रुपये यूनिट बिजली हो गई है। कितनी अनेक तरह की आपकी चला दी है, विधि चलाई है, तो भाजपा सरकार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ जितने भी लोगों से बात करी, इस बार योगी सरकार। इसी के साथ मैं राहुल ठाकुर अपने इस वार्ता को यहीं विराम देता हूँ। आप बने रहें मेरे साथ और इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।